राधे राधे दोस्तों। आप सबको पता है कि आज राधा अष्टमी है और आप सब राधा अष्टमी का व्रत ज़रूर कीजिए। आप सब काफ़ी लोगों के ये सवाल भी होते हैं कि राधा रानी नहीं है तो हम लड्डू गोपाल की सेवा राधा रानी के रूप में भी आप कर सकते हो। एक साधारण विधि मैं आपको बता रही हूँ जिसमें सिर्फ आप अपने लड्डू गोपाल से ही राधा रानी के रूप का धारण करके उनकी ही पूजा आचरण कर सकते हो। आप राधा रानी लड्डू गोपाल को अपने पहले स्वस्तिक बनाइए, उनको पंचामृत स्नान करवाइए। और हमारे राधा रानी को कहते हैं नीले वस्त्र पीले वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग हमारे राधा रानी के प्रिय से लड्डू गोपाल को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और उनको पीले वस्त्र धारण करवाइए, राधा रानी का रूप दीजिए। आप उन्हें भोग प्रसाद लगाइए, जैसी जिसकी क्षमता होती है आप वैसा ही कीजिए जैसा आपके संप्रदाय में बताया हो। हम गुरुजी की कृपा से जैसा गुरुजी हमें आदेश देते हैं, जैसा हम उनके वहाँ करते हैं, हम उन्हीं के ही कहने पे उन्हीं के तो पर चलते हैं, लोगों के किसी की ओर से हम नहीं। आप लोग सुंदर सा वस्त्र धारण कराइए लड्डू गोपाल को और कुछ पैसे अर्पित कीजिए जिससे कि आप बाद में बच्चों को कुछ प्रसाद कोई चीज़ कोई वस्तु दान दे सकते हैं। आप भी ऐसे बहुत से लोग कहते हैं राधा अष्टमी का व्रत भी जन्माष्टमी की तरह ही रखा जाता है। जिनके घर पे राधा रानी होते हैं वे राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा आचरण करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की कीजिए, उनकी ही प्रतिष्ठा कीजिए, उनका ही पूजन कीजिए, उनको राधा रानी का स्वरूप दीजिए। हमारे पास हम बाज़ार में गए, हमें पर नीले रंग के वस्त्र नहीं मिले, हम राधा रानी के लिए पीले रंग के वस्त्र लाए। हमने उन्हें पीले रंग के वस्त्र अपने लड्डू गोपाल को धारण करवाए हैं। देखिए हमने भी अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी का रूप दिया है, उनको राधा रानी की तरह तैयार किया है। आप लोग देखिए वो कैसे लग रहे हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें लड्डू गोपाल राधा रानी के रूप में आप लोगों को कैसे लगे। राधा अष्टमी की पूजा में कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सरल तरीके से विधि पूजा करना चाहते हैं तो आप बिना कलश स्थापना करे बिना भी हमारी लाडली जू की सेवा कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो। आप सबको पता है कि राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर 1:46 तक का है। आप इस समय क्योंकि इसमें भद्रा लग रहा है, पर कहना है कि भद्रा स्वर्ग में लग रहा है तो इससे कोई अशुभ नहीं है। जिन्हें कहीं ड्यूटी पे जाना है या किसी को इमरजेंसी है तो वह सुबह भी कर सकते हैं, वो भी कोई शुभ मुहूर्त का जैसा ही है। पर अगर आप घर पे ही हैं तो आप 11:05 से लेकर 1:46 के अंदर अपनी पूजा कीजिए। आप लोगों ने जो भी पूजा के लिए भोग प्रसाद जो भी लगाएं और जो भी लाडली जू को पैसे अर्पित करें, भेंट पर करें, उनमें से कुछ प्रसाद और कुछ दक्षिणा गरीबों में छोटे बच्चों को ज़रूर दें, जिससे हमारी लाडली जू बहुत खुश होती है। हमारे राधा संप्रदाय में ही हमें कहता है कि हमें अष्ट सेवा ज़रूर करनी चाहिए। हमारी लाडली जू बहुत खुश होती हैं जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। तो आप कृपया करके गौ सेवा और हमारे की सेवा ज़रूर कीजिए, आप गरीबों की सेवा कीजिए, कुछों की मदद कीजिए। आप सब और राधा रानी आप सब पे कृपया बनाई रहे उन और सभी को। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए जुड़े हों तो